जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। आज की बट अदालत में मैं विनोद मौजा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप शायद मैं जानता हूं कि रजत शर्मा जी बड़े पॉपुलर हैं, आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पर जैसे ही उन्होंने सुना कि बट्टू ने अपनी अदालत शुरू कर दी है तो उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। So nobody wants to compete with a Butta. Anyway, the credit goes to you all. तो आज बट्टू की इस अदालत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी किसी कश्मीरी लड़के की शादी होने वाली होती है तो अपनी कम्युनिटी वाले, स्पेशली बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले उससे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि इच्छा वन बटकोरी कि गोग गर्भ है। तो आज हम इसी टॉपिक पे अपनी अदालत में इन नॉट सो कश्मीरी बहुओं से कुछ सवाल करेंगे और हम चाहेंगे कि एज जनता आप उनको जज करें और हमें बताएं कि क्या उन पे लगाए हुए इल्ज़ाम सही है या नहीं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि कटघरा रेडी है, तो मैं आमंत्रण देना चाहूँगा आपकी तालियों के साथ मैं अपनी इन नॉट सो कश्मीरी बहुओं को, अंकिता नाथ कौल, अनुराधा आसवानी कौल। वैसे इतनी तालियां बजाने की जरूरत है नहीं। Their only claim to fame is कि इन्होंने हमारी elite कम्युनिटी में शादी की है। असली तालियों के हकदार जो नोबल पीपल हैं, इनके हस्बैंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहित कौल और श्वेन कौल प्लीज स्टैंड अप, बी रिकॉग्नाइज्ड। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हम आज की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये जो तीसरी कुर्सी आप देख रहे हैं, ये भी एक ऐसी नॉट सो कश्मीरी बहू के लिए रिजर्व की हुई थी, पर लगता है कि उनको किसी ने आने नहीं दिया होगा। खैर, हमें क्या, कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। तो इस अदालत में, जैसे मैंने कहा कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से, और आप जनता जो है वो जज करेंगे कि आज की कार्यवाही में जो हमारे इन नॉट सो कश्मीरी बहुओं पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो शुरू करते हैं। पहला आरोप जो हमारी इन बहुओं पे लगा है वो ये है कि ये हमारे भोले भाले कम्युनिटी के लड़कों को बहला फुसला कर, उन पे जादू टोना करके उन्हें शादी के लिए मजबूर करती है। तो ऐसा क्यों है? तो आप क्या कहना चाहेंगी अनुराधा जी इस बारे में? विनोद जी, सॉरी आप उल्टा इल्ज़ाम कहाँ से हम पे लगा रहे हैं? आपके कसूरवार इस भीड़ में खड़े हैं। मेरे हस्बैंड लट्टू की तरह मेरे पीछे घूमते थे।
अच्छा। अंकिता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अरे विनोद जी, आप मुझे देखें, आपको लगता है कि मैं उनको फंसाने निकली थी? वैसे मेरा वाला कहाँ गया, मुंडा दिख नहीं रहा मुझे। और वैसे बुरा नहीं है, वो काफ़ी स्मार्ट सा था, मगर अगर आप उसके फौजी दोस्तों से ज़रा पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो 10 साल मेरे आगे पीछे इतना घूमे कि फिर मैंने थोड़ा तरस खाई। एक और बात ऐड करना चाहूंगी विनोद जी, आपने कहा जादू टोना। अब जादू टोने का तो पता नहीं, बट 16 सोमवार मैंने जरूर रखे थे। अच्छा, रखे थे आप? लेकिन शंकर भगवान की कृपा इन पर हो गई। वाकई में कृपा इन पर हुई है और मासूम भी यही बने हैं। तो ये जो मासूमियत का ढोंग ये रचा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी में या अपने बड़े बुजुर्गों से सच्ची बात कही है? ये बात आपने सही पकड़ी। आप आए मुद्दे पर। अब इन्होंने माँ बाप या रिश्तेदारों को क्या बोला है और झूठ ही बोला है, तभी आज तक मासूम है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आप पे दूसरा आरोप यह है कि आप कश्मीरी खाना बिल्कुल बनाना नहीं जानते। आप रोगन जोश के बहाने उसमें प्याज और टमाटर डाल के उसका सत्यानाश कर देते हैं। हमारे कश्मीरी खाने और कल्चर को बर्बाद कर दिया है, तो ऐसा क्यों? अंकिता जी, आप बताइए पहले। विनोद जी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने तो ना एक्चुअली कश्मीरी सूडों से शादी करनी जहाँ खाने की बात आती है। ये ऐसे इंसान है जो अल यखिन, टमाटर वांगन, शीर चाय और हाथ तक खाते नहीं हैं। नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते। ये सारी चीज़ें तो मैं खुद के लिए बनाती हूँ और खुद ही खा लेती हूँ। ये तो धोखा हो गया, इसमें कश्मीरी कौन है? अनुराधा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले आप मेरे सवालों का जवाब हाँ दीजिए जी। विनोद जी। आपने कभी कश्मीरी खाना बनाया है? अब ये आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कश्मीरी से शादी की है। घर पे खाना तो मैं ही बनाता हूँ। सच बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के। बीवी को जब इसका मूड अच्छा होता है तो मैं ही इसको सिखाता हूँ कि रोगन जोश कैसे बनाना है। तो अच्छा, कश्मीरी आपने बनाया है। हाउ अबाउट पंजाबी खाना? कभी वो ट्राई किया, पंजाबी सिंधी खाना? ना जी, मेरे से तो नहीं होगा। सर आप बताइए कि मैं सिंधी घर से आई हूँ और कोई भी पंजाबी या सिंधी डिश है वो बिना प्याज की नहीं बनती है। अगर मान लीजिए जामतौर घर में आ रहा है, दामाद घर में आ रहा है, तो जैसे आप नदरू खाते हैं, सिंधियों में भी बड़ा नदुर का बहुत मान है कि भाई जामतौर आया, नदुर बनना ही चाहिए। अब 5 या 6 जनों को खाना खिलाना है तो 2 किलो प्याज काटना है। तो आप बताओ, मतलब मेरी जिंदगी कश्मीरी खाने से आसान हो गई है। ले दे के 4 मसालों का खेल है। रोटियां बनानी नहीं पड़ती, राइस कुकर लगाया, हो गया। तो आप ही बताइए, मतलब मैं कश्मीरी खाने से क्यों भागूंगी? सही बात है, मगर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इससे प्याज जरूर कटवाइए 2 किलो। सर हमारे घर में अब ये आलम है कि ये मुझसे पूछते हैं, यार जो पहली बार तुमने जो प्याज टमाटर डाल के बनाया था वो क्यों नहीं बनाती? और जो यहाँ पब्लिक बैठी है, जो हमारी जनता जनार्दन है यहाँ पे, इसमें से काफ़ी लोग मेरे घर आए हैं और वो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि उनको मेरे घर में कश्मीरी खाने के अलावा कुछ नहीं मिला। तो जनता, आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट कश्मीरी पार्टी कहाँ पे होने वाली है। तो तीसरा सवाल, अरे ये कौन आ रहा है? ये कौन है? अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? Give it the mic.
पैरी पोड़ा आए। अरे अरे आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है आप? ये क्या पैरी पोना क्या चल रहा है? ये कश्मीरियों की अदालत है। अरे तुसी मैनू नहीं जानते? नहीं तो आप कौन है? गैस करो। आप कश्मीरी नौश है क्या? कोई नहीं। ओ ना जी, मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ है। हाँ, तो ब्याह नहीं हुआ तो यहाँ शादी वाले कटघरे में क्यों खड़ी हो आप? अरे मेरा नाम हैगा जी रुपिंदर कौर, तो मैं ना जी एस्पायरिंग कश्मीरी नौश हैगी। ते मैं सुनिया इतने बड़े बड़े खिलाड़ी लोग की आए नहीं, थोड़े टिप्स मिल जाएंगी। अरे पर मैडम ये बताओ कि कश्मीरी मुंडा ही क्यों चाहिए आपको? ओहो, क्या है ना जी, मेरी कमर विच बड़ा दर्द रहता है। हाँ, तो कमर दर्द का कश्मीरी कम्युनिटी में शादी करने से क्या ताल्लुक है? की गल कर दी थी तुसी? बिल्कुल है जी, कनेक्शन ही कनेक्शन है। वो क्या है ना जी, बचपन ताई पैरी पोना कर करके मेरी कमर टूट गई। ते कश्मीरिया विच ते पैरी पोने दा स्यापा ही नहीं। इस वास्ते करनी कश्मीरी मुंडे नाल यार। बड़ा चंगा किया तुसी। ये तो बड़ी आपने दूर की सोची है। तो आप ऐसा करो मैडम, ये KOA की मैट्रिमोनियल साइट है, आप उस पर अपना बायोडेटा डाल दो तो हम आपके लिए भी एक अच्छा मुंडा देख लेंगे। वो बहुत बढ़िया है जी, चंगा जी चंगा। Thank you. वाहिगुरू तुन्नू Thank you. बहुत सुखी रखे। थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। हाँ, मैं कौन सा इतने बस जानी है, मेरी वैसे भी कोचिंग क्लास में लेट हो रही है। चल दिया, चंगा जी चंगा। पैरी पोड़ा आए। ओह, पैरी पोड़ा जी। ओह, कितनी डिमांड है कश्मीरी लड़कों की। खैर आगे बढ़ाते हुए इस कोर्ट की कार्रवाई को, अनुराधा जी और अंकिता जी, आप पे तीसरा आरोप ये है कि आपने अभी तक कुछ भी कश्मीरी बोलना नहीं सीखा है। तो आप कोशिश नहीं करती, आप बोलती नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? तो जो पढ़ पाए पंडित राव क्योंकि आपको पता नहीं है, हमको कश्मीरी इतनी आती है, अब तो हिंदी भी कश्मीरी एक्सेंट में हो गई। मतलब मेरी तरह हो गई है? अच्छा, Buçuz tiyut bolan emis arakevan. हमेशा अरकिवां कोशिश बोलने से जान छस कर। अच्छा अंकिता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? विनोद जी, मैंने तो शादी के 24 घंटे में ही कश्मीरी सीखनी शुरू कर दी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे को सबसे पहले मेरे पतिदेव ने क्या सिखाया। अच्छा, मुझे बताया गया था कि मंद्रज मंस क्यों, अच्छा ये सिखाया गया था मुझे। से मगर मैं कोशिश जारी है मेरी, वो जो सिखाते हैं मैं बड़ी श्रद्धा से सीखती हूँ। नहीं, मैं ऐसे तो मानने वाला नहीं हूँ। देखो ये अदालत जो है बड़ी सख्त है, मैं फेवर नहीं कर सकता। तो इसको प्रूव करने के लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए। आप क्या कहते हो जनता? तो मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको कश्मीरी में उसका अनुवाद करना है। पहला है, विनोद जी हम टीम खेल रहे हैं, ठीक दोनों है, टीम है। एज ए टीम ठीक है, शुरू कीजिए। रेडी? 10 सेकंड्स का है। सो ब्यूटिफुल, Tratish. सो हैंडसम, Tratil. शॉक्ड, Kostrat. लेट इट गो, Shunusrat. लेट हिम गो टू हेल, Penasrat. Oh my God. chaos, Tratvozu.
मुझे लगता है आप कश्मीरी में पास हो गई है। आप क्या बोलते हो चंदा? खैर, इतने सीरियस इल्ज़ाम हैं कि आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आप क्वालिफाई करने ही वाली थी, बट अभी आरोप काफ़ी गंभीर है। तो चौथा आरोप जो है कि आपने कश्मीरी नाच गाना, उससे आपका ज़्यादा कुछ लगाव है नहीं, क्यों? विनोद जी, मैंने 4 गाने सीखे हैं एंड थैंक्स टू बॉलीवुड उसमें मेरे हस्बैंड को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, जिसमें अपना एक घुमरो हो गया, रिंद पोशमाल हो गया, अभी रिसेंटली पिक्चर में आया था खान मजकूर, आपने भी सुना ही होगा। तो वो 4 गाने मुझे पता है। और बाकी रही डांस में ले दे के 2.5 स्टेप, अच्छा, वो तो आप करीब। एक चेन बनाई, एक आधा आगे, एक स्टेप पीछे, कोई मतलब मेरा तो फेवरेट डांस है एक्चुअली। 0 परफॉर्मेंस प्रेशर है, 0। बाकी रही बात करने की, तो मैं तो सोते हुए भी करती हूँ। तो जब ये सोते हुए भी डांस करती है, तब मिस पिक्चर जल्द रही हो। अंकिता जी, आपका क्या कहना है? विनोद जी, भुमरो और ये सब तो बड़े ही फेमस सॉन्ग्स हैं, मगर मेरा फेवरेट है कत्यु चुक नुंद बाने। अरे वाह, बड़ा फेवरेट। मगर अब देखिए, थोड़ा सा आरोप हमारे ऊपर थोड़ी ज्यादती हो रही है। हम दोनों थोड़ी हाई एनर्जी पंजाबी गिद्दा भांगड़ा करने वाली बहुएं। अब अगर हमें बोला जाए कंधे से कंधे मिला के हल्के हल्के किक्स दे के उसी में शांति हो जाए, तो फिर नहीं बनता, राइट? सही बात है। नहीं, अगर आप गिद्दे को स्लो मोशन में करें तो कुछ फ्यूजन ट्राई हो सकता है, मतलब कोशिश करने की बात है। खैर, अब आगे के आरोप पढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा। अरे, ये कौन आ गई फिर से? अरे, आप कौन है जी? मैडम, आप कौन है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मैडम, आप जय श्री कृष्णा ही बोलते रहे। मजा मत छो। हाँ, हम तो सब मजे में हैं। आप कौन हैं? माने ना, जामनगर से जमुना बहन। जमुना बहन, तो यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो कश्मीरियों की अदालत है। हाँ, मैंने भी एस्पायरिंग कश्मीरी नॉस्चू। आप गुजराती के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी, तो कश्मीरी लड़का ही क्यों? आपको क्या चाहिए? मैंने सुना इधर बहुत हैंडसम छोकरा लोग आया है। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। तमार नाम सूचे। जमुना बहन, आप तो एकदम खैर, मेरा नाम विनोद है, विनोद मौजा। नाम तो सुना ही होगा सभी का। What a lovely name, विनोद भाई। अरे जमुना जी, विनोद बोलिए ना। ठीक है। जमुना बहन आणि विनोद भाई, खूप सारों। अच्छा, बताइए यहाँ क्यों आई है? कैसा आपको लड़का चाहिए? क्या है ना, बालपन से ही मुझे सोने का घना शौक था। अरे, तब तो आप गलत जगह आई है। आज तक किसी कश्मीरी फैमिली में नौश को कभी किसी ने सोने नहीं दिया। सवेरे से शाम तक काम ही काम, काम ही काम। विनोद जी, तमें भी ना वो सोना नहीं, सोना सोना गोल्ड। अच्छा, I love these long earrings, you know. अरे वाह, They're looking pretty, I tell you. So lucky. अच्छा, क्या तो क्या क्या बोलूँ छे? क्या डेजोर, डेजोर। हाँ, डेजोर। बालपन से ही डेजोर पहनने का बहुत इच्छा है। अरे जमुना बहन, पहले बोला होता तो खैर कोई बात नहीं है। देखो, मेरे कान में छेद भी करा के रखे हैं। बस अब तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम छोकरा चाहिए, बस।
ऐसे मत बोलो जमुना जी, मेरी बीवी अगर बैठी हुई है वो तुझे भी और मुझे भी खा जाएगी। तुम ऐसा करो के मैट्रिमोनियल साइट पे अपना बायोडेटा डाल दो और उससे बड़ा चंगा मुड़ा हम ढूंढ के आपको दे देंगे। हाँ, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी। अच्छा किया हुआ है हाँ, तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, तो अब आप जाइए। तो आपको कैसा लड़का चाहिए? तो अच्छा, हाँ, पर यहाँ कैसे पहुँच गए? तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कश्मीरी लड़के मिल रहे हैं? हाँ, वो रुपिंदर से हम दोनों एक ही कोचिंग क्लास में जाते हैं ना। कोचिंग क्लास में? कौन सी कोचिंग क्लास? तुम्हें नहीं पता? नहीं तो कश्मीरी छोकरा पटाने के लिए कोचिंग क्लास। अच्छा, 7 हमें तो नहीं दिन पता। 7 दिन बटकोट इन। अरे वाह, अच्छा, तो ठीक है, आप जो है ना वो बायोडाटा डाल दीजिए। ठीक है, तो हम आपके लिए जरूर कोई कश्मीरी लड़का देखेंगे। मुझे भी लेट हो रहा है, कोचिंग क्लास में जाना है। हाँ, आज ठीक है, बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट पेपर है। ओके बाय। ढंग से पढ़ाई कीजिए आप। अगली बार मैं भी रहूंगी ऑफिशियली। ओके बाय बाय। ठीक है जमुना जी। ओह, ये गुजराती लड़कियां मेरी तो लाइनें ही भूल गई। खैर, आगे बढ़ाते हुए 5वां आरोप आज इन बहुओं पे जो कम्युनिटी ने लगाया है वो ये है कि आपको अभी तक जंतरी पढ़नी नहीं आती। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सीखा? आपको तो पता था कि कश्मीरी कल्चर में जंतरी कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ अंकिता जी बताइए। विनोद जी, ये तो आपने सही कहा कि मुझे जंतरी अभी तक पढ़नी तो नहीं आती, मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं दिलो जान से जंतरी फॉलो ज़रूर करती हूँ। अच्छा, अब आप ही बताइए, कौन सी और कम्युनिटी है जो हस्बैंड के कश्मीरी बर्थडे पे बहू को गिफ्ट देती है? भाई ये तो अनोखी बात है। तो मेरे 17 साल की शादी में हर साल मुझे एक डबल गिफ्ट मिलता है, अपने बर्थडे पे भी और मेरे हस्बैंड के बर्थडे कम्युनिटी पे के लिए तालियां। वही 3 tributes to the Jantri tradition and the Kashmiri tradition. वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अनुराधा जी, कितने गिफ्ट मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? कश्मीरी बर्थडे जंतरी के हिसाब से जो निकलता है, दो कैसे मिलते हैं? तो एक मेरा बर्थडे, हाँ, उसमें भी मुझे ही मिलता है। अच्छा, और एक पति का बर्थडे, उसमें भी मुझे ही मिलता है। मैं जरा पर्सनल 1 मिनट बात करूं? नहीं, वो आप घर जाके कीजिएगा। आज आई बनाई मिस बिचेरे। सर मुझे 16 साल से नहीं मिल रहा है। अच्छा, 16 साल के गिफ्ट पेंडिंग है। अच्छा, समझ सकते हैं। अच्छा, नहीं वो जरूर जमा कर रहा होगा। ही इज जस्ट लुकिंग फॉर जंतरी में जैसे ही कोई ऑस्पिशियस साथ निकलेगा तो वो दे देगा तुम्हें। ऐसी क्या चलती है? सर इसका एक किस्सा है, मेरी शादी फरवरी में हुई है और जब शादी होती है और बहू को घर लाते हैं तो पहले मंदिर ही ले जाते हैं कि हाथ जोड़े मंदिर में ले जाते हैं। तो जब मुझे मंदिर ले गए तो मुझे बुक दिखाई गई जो जंतरी थी और मुझे कहा भैया ये बुक ऑफ ट्रूथ है, कुछ भी काम करना है इसमें देख के करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा अब तो इसी को फॉलो करना पड़ेगा और थोड़ा लगा भी कि ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। 1 महीने बाद ही आपको पता है कि नवरे या तो आखिरी हफ्ते मार्च में आता है या अप्रैल के पहले हफ्ते। नवरे आया और नवरे के बाद चेटी चंद आया, जो कि मैं सिंधी हूँ, तो उनका न्यू ईयर भी उसी टाइम पे, हमारा भी उसी टाइम पे आया। ये लो। तो जब वो देखा और जंतरी बदलती है, नवरे पे हम जंतरी बदलते हैं, तो मुझे लगा अरे ये तो लूनर कैलेंडर है। अच्छा, मतलब नवरे पे बदलते हैं, डिम्पल हम बदलते हैं जंतरी। तो जैसे ही तुम्हें कहा ये तो लूनर कैलेंडर और सिंधी एक्चुअली उसको टिपड़ा कहते हैं। तो मेरी दादी जो भी मुहूर्त या फेस्टिवल्स जो भी होते थे, त्योहार, तीज त्योहार, उसमें से देख के बोलती थी
और वही मेरे साथ भी हुआ कि जब पता लगा लूनर कैलेंडर है तो बाएं हाथ का खेल हो गया। तो आज मेरे घर में चाहे अठम हो, चाहे तेल अठम हो, चाहे काव पुण्यम हो, वो मैं ही देखती हूँ। ये लो कर लो बात। मुझे लगता है कार्रवाई जल्दी से आगे बढ़ानी पड़ेगी। छठा आरोप जो है, आप कश्मीरी फैशन को अडॉप्ट नहीं करती। आपको लगता है कि हम बहुत आउटडेटेड है फैशन के मामले में, ऐसा क्यों? विनोद जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कश्मीरी फैशन तो कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। अच्छा। अब आप देखिए हमारी शॉलें, कश्मीरी सिल्क और सुनहरी कढ़ाई, इसके बिना तो फैशन पूरा ही नहीं है। और आप अगर मेरे पति से अलग से जाके पूछेंगे तो बताएंगे ये फैशन उनको थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है। और हमारे देजोर का तो क्या कहना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फैशन के लिए और थोड़े से प्यार के लिए भी मैंने कान में 3 बार छेद कराए हैं। तो 3 बार छेद कराने के बाद ये सक्सेसफुल देजोर पहना जा रहा है। Look at the dedication. अनुराधा जी, आपने ना मेरे डेजोर देखे, ना आपने मेरा तिल्ले वाला शॉल देखा। वाह। आप जमुना बहन पे ही अटक गए। अब मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। और आपको पता होगा कि दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है कि जहां उसको दुनिया एडमायर करे और वो फैशन छोड़ दे। मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा हुआ सिंगापुर में। हाँ जी। मेरे हस्बैंड के मामा जी आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। अब बीइंग अ न्यू बहू, आप समझ सकते हैं मुझ पे प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर। और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि भाई मैं क्या करूँ ऐसे कि वो खुश हो जाए। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि एक काम करो, तुम डेजोर पहन लो। तुम वो ही पहन के उनको एयरपोर्ट मिलने जाना। खैर वो इम्प्रेस हुए तो हुए। सिंगापुर में जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, आधा रेस्टोरेंट हमारी टेबल के अगल बगल आ गया, ये देखने के लिए ये कौन सा नया फैशन है। तो फैशन और औरत का रिश्ता वो तो खैर आप रहने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर इसी के साथ हमारे और जनता के लगाए हुए आरोप पूरे हो जाते हैं। पर इससे पहले कि हम कार्यवाही आज की बंद करें और जनता से और जज से हम उनका फैसला सुने, मैं चाहता हूं कि हम आपसे भी सुने कि क्या आपके कोई सवाल हैं अपनी इस कम्युनिटी से। विनोद जी, मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे आए कश्मीरी बता सकते हैं मुझे, कि जब भी कोई कश्मीरी दावत पे बुलाता है तो कैसी नेटवर्किंग है कि मेन्यू सबका सेम होता है। तो वो ही दम आलू, वो ही रोगन जोश, वो ही सामन, वही टमाटर वांगन, ऐसे कैसे हो जाता है कि सबके घरों में दावत पे एक ही मेन्यू आता है। वो जेन्युइनली थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। ये तो वैसे आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कुछ, क्योंकि हम तो काफ़ी एडवांस स्पीशीज़ है। वो टेलीपैथिक कनेक्शन जो है कम्युनिटी में बहुत इवॉल्व है, तो इसीलिए हो सकता है, पर मुझे पता नहीं। अनुराधा जी। विनोद जी, मेरा सवाल ये है कि अब आपको भी पता लग गया कि मुझे 16 साल हो गए शादी के, और आपने हम दोनों से बात की और आपने ये भी देखा कि हमने काफ़ी जद्दोजहद की है इस कम्युनिटी में शामिल होने के लिए। और ये बात पहले से ही थोड़ा सा एहसास हो गया था कि मज़ा साथ चलने में है, अकेले में नहीं है। वाह। लेकिन कई बार, मैं नहीं कहूँगी कि हमेशा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं बाहर गए और जहाँ पर बाहर गए और कोई मिला, कोई कश्मीरी मिला, तो पहला सवाल कभी कभी मेरे हस्बैंड की तरफ होता है, इट्स कश्मीर। तो उस टाइम लगता है कि कहाँ कमी रह गई, कि दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, बहुत गहरी बात कही है आपने और बहुत वाजिब सवाल है।
पर अब मैं चाहूँगा कि इस कार्यवाही को पूरी करते हुए हमारी कम्युनिटी में हमारे जज साहब से कोई अगर कम्युनिटी में हमारा वॉलंटियर करना चाहेगा एज ए जज कि वो आज की कार्यवाही पे हमारी कम्युनिटी की तरफ से वो जजमेंट दे। ओ अर्चना जी, बताइए अर्चना जी। So, as a judge of कश्मीरी कम्युनिटी, मुझे लगता है कि जितने भी सारे इल्ज़ाम और बयानात यहाँ पे हुए, तो उनके हिसाब से हम अपनी बहू रानियों को के सारे इल्ज़ाम माफ़ करते हैं और उनको बेइज्जत बाइज्जत बरी करते हैं और बंद करके उनको बाइज्जत बरी करते हैं। So, हमारी कम्युनिटी उनको बहुत वेलकम करती है, ये जानते हुए कि उन्होंने कितना एडॉप्ट किया है हमारे कल्चर को और कितनी इज्जत दी है हमारे कल्चर को। तो जैसे कि मैं उनकी बात सुन रही थी कि ना सिर्फ उन्होंने दमालू बनाना, सोपवांगुन बनाना सीखा और अपने हस्बैंड को भी खिलाया, बल्कि अपने कान में छेद करके आठवीं पहनी है और अबो ऑल जंतरी पढ़ने का भी इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज हमारी बहू रानियाँ यहाँ पे हिंदी समझती हैं और आपकी अदालत हिंदी में हो रही थी। So we are really thankful to you for coming into our lives। और अपने हमारे कश्मीरियों को भी मैं एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स को और पेरेंट्स को एक मतलब ऐसा बताना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने हमारे कल्चर को वेलकम किया है, हमारे खाने को, हमारे पहनावे को वेलकम किया है, वैसे ही हम भी उनके पहनावे को और उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें और कभी कभी सिंधी नदरू और प्याज वाला रोगन जोश भी खाएं। Thank you. So with that, thank you very much. Thank you. इस ऐतिहासिक जजमेंट के लिए मैं चाहूंगा कहाँ है ये विनोद? हैं? कहाँ है विनोद? कि हम लगे हाथ। कहाँ है विनोद? कौन है विनोद? अरे कौन आप कौन है? मैं विनोद हूँ। क्या हुआ भाई? आप विनोद हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपके चक्कर में आधी क्लास गायब हो गई मेरी। कौन सी क्लास? आप यहाँ क्या कर रही है? मैं कोई क्लास से थोड़ी लड़के लाता हूँ आपकी। नहीं भाई, कोई लोग यहाँ आए थे मेरी क्लास के बच्चे, कौन सी उसके बाद क्लास? आना बंद कर दिया उनने। कौन सी कोचिंग क्लास है आपकी? हाँ जी। अच्छा, वो 7 दिन और भटकोटेन। मेरी तो क्लास है वो। किस को मैंने ट्रेन नहीं किया? कैलाश के सोहा अली खान के मुंह उर्मिला मातोंडकर कर उर्मिला छोड़ो, शुरू से ही थोड़ी नफरत थी। अरे ये दोनों क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो हमारी कम्युनिटी की बहुएं हैं, आप इनके पीछे क्यों पड़ गई हैं? हाँ तो ये कश्मीरी बहुएं हैं, ये आपकी क्लास में थी, आप इनको जानती हो? अरे बिल्कुल जानती हूँ। क्या बात कर दी आपने? कैसे? अपने हाथों से ट्रेन किया है मैंने इनको। क्या? बड़ी टैलेंटेड लड़कियां थी, बताऊं, टॉपर थी अपनी क्लास की। क्या बात कर रही और हो? क्या? अच्छा, अरे एक और मजे की बात, क्या? इनकी स्पेशलाइजेशन है। किस बात की? ये लो, बताए नहीं कुछ, कोल खानदान के लड़के पटाने की। केस स्टडी बनाई है मैंने इनके ऊपर, हाउ टू ट्रैप कोल्ड बॉयज। अब समझ में आ गई बात। और वैसे एक और मजे की बात बताऊं, हाँ जी। खास करके रोहित कोल नाम में भी प्रॉब्लम है। यहाँ और भी रोहित कोल बैठे हैं, मैं बताऊं, मेरा एक भाई वहाँ बैठा है, खड़े होना जरा, खड़े होना बच्चे। हाँ, इसकी बेबी को भी मैंने ही ट्रेन किया है। अच्छा। हाँ, बताइए। तो आपकी क्लास तो बड़ी सही जा रही होगी, हमारे तो यहाँ लड़के दर बदर हो गए हैं।
खैर थैंक यू यहाँ आने के लिए, पर हम और हमारी अदालत और हमारी कम्युनिटी अपनी इन बहुओं से बहुत खुश है। अरे 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 रुकिए, ये तो मजाक कर रही थी, ये तो मजाक कर रही थी। Thank you so much everybody, and thank you for our lovely guests, and thank you for our lovely host, Vinod ji. Thank you.